दिवस कर दिवस भा। ये मर्म केवल भगवान को पता है, सूर्य को पता है, चंद्रमा को पता है, बाकी सबको पता नहीं है। महाराज ये हटते ही नहीं। मैं कैसे हूं? भगवान ने कहा चलो मैं आ जाऊंगा द्वापर में। आज पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है और दशरथ जी महाराज तो मानो आज ब्रह्मानंद सुख में समाये हुए हैं, क्योंकि आज उनके घर में कोई लाला नहीं हुआ, कोई बेटा नहीं हुआ है। आज उनके घर में स्वयं परमपिता परमेश्वर आए हुए हैं। और जहां पे गोविंद आ जाए, जहां पे राम जी आ जाए, वहां आनंद की कमी तो नहीं हो सकती। आज वहां एक बूंद अमृत, आनंद का अमृत नहीं आया हुआ है, अपितु वहां पे पूरा सागर ही अमृत का उमड़ पड़ा हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, स्वीकार दे त्रय लोक सुपासे, स्वीकार दे त्रय लोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, सिंधु सुख रासे, सिंधु सुख रासे, सिंधु सुख रासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु मतलब सागर, राशि मतलब भंडार। सी करते, एक सीके को लो, उसको अमृत में डुबो दो, वो भी अमृत का जो समुद्र है उसमें उस सिक्का को निकालो, से एक बूंद अमृत में पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। वह एक बूंद अमृत यहाँ पे नहीं आया है, अपितु सिंधु सुख राशि, पूरा समुद्र ही आज दशरथ जी के आंगन में उमड़ पड़ा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सो सुख धाम रामयस नामा, जो संसार को सुख देगा उनका नाम होगा। बोल प्रभु श्री राम की, मैया के राघव की। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक रामा। विश्व भरण को सन कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाकर सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 90 अध्याय की भागवत कथा में 1.5 अध्याय रामचरितमानस की कथा को रखा गया। क्यों? क्योंकि राम जी ने त्याग, वैराग्य और समाज में चलने का रास्ता दिखाया, बताया, समझाया। कृष्ण भगवान ने लीला किया है।
राम जी ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। यदि हमारे नेत्रों में मर्यादा का चश्मा लगा हुआ है तभी कृष्ण कथा हमारे समझ में आएगी, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। भगवान ने इतने रानियों के साथ रास विहार किया तो हम भी दो चार के साथ कर ले। प्रश्न है सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, परदारा भी मरसना, बताओ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? महाराज कलयुग में ऐसे करने लगेंगे तो बोले जो कलयुग में करेगा वह जेल में जाएगा। आज जेलों में ऐसे लोग बैठे हुए। तो महाराज यदि राम के बताए हुए रास्ते पे चलने की सीख हम लोगों ने सीख लिया है तभी कृष्ण कथा को हम समझ सकते हैं, अन्यथा कृष्ण कथा में हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लिखा कुछ है समझेंगे कुछ, फिर जिनको पता नहीं है वो यही कहेंगे भगवान 16,108 रानियों के साथ रास विहार किए। जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने समझदारी से नहीं पढ़ा रास पंचाध्यायी, वो यही कहेंगे सुनी सुनाई बात कि आपके देवता ने तो 16,000 रानियों के साथ नृत्य किया, जबकि ऐसा एक बार भी रास पंचाध्यायी में नहीं लिखा। गोपियां गई ही नहीं कृष्ण के पास तो भगवान क्या उनके साथ नृत्य करेंगे? गोपियां तो तन्मय समाधिस्थ हो गई अपने घर पे ही। बाकी कथा आएगी, आगे चलेंगे इसमें, रासपंचाध्यायी जब आएगा तो उसको देखा जाएगा। तो पहले राम कथा को रखा गया ताकि राम के बताए हुए मर्यादा में रहना सीख लो, इसके बाद ही कृष्ण कथा समझ में आएगी। माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, बेटा के साथ, बेटी के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने के साथ, दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सारे मर्यादाओं का ज्ञान कर लो तभी कृष्ण की कथा आपके समझ में आएगी। जो सबको सुख प्रदान करेंगे, जिनका नाम लेकर के सबको सुख मिलेगा, उनका नाम होगा राम। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उनका नाम होगा, बोल भरत भैया की। जिनका नाम लेने मात्र से शत्रु का नाश होगा उनका नाम होगा, बोल शत्रुघ्न भैया की। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों? हनुमान, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? दशरथ, दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों? इन नामों के पीछे बहुत बड़ी व्याख्या है। जिनके मन का लक्ष्य ही, उद्देश्य ही राम के चरणों की भक्ति है, उनका नाम होगा बोल लक्ष्मण महाराज की। जो अपने मान को, अपने अभिमान का हनन कर दिया, मार दिया, समाप्त कर दिया, उनका नाम है बोल हनुमान जी महाराज की। जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखा है, जिनका रथ बिना रोके टोके 10 दिशाओं में भ्रमण करता है, उनका नाम है बोल श्री दशरथ जी महाराज की। रामकृष्ण दोनों के जीवन में बचपन से ही कष्ट आया। रामचरितमानस की बड़ी बहुत ही संक्षिप्त कथा हो, क्योंकि अभी कृष्ण कथा में चलनी है। बचपन से ही राक्षसों का वध करना पड़ा, साथ में जंगल में भटकना पड़ा। गुरुजी के पास ये यज्ञ की रक्षा किए। यज्ञ रक्षा करने के बाद स्वयंवर गए। स्वयंवर में परशुराम जी के क्रोध को देखना पड़ा। वहां से आए, मैया ने वरदान मांग लिया, फिर वन में भटकना पड़ा। सीता मैया का हरण हुआ।
विजय प्राप्त करके आए, किसी ने ताना मार दिया, फिर से माता जी को वन में जाना पड़ा। वन में ही 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र मां के साथ थे, जब पिताजी के पास आए